दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजूस जोरी की सबक आमोज कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गधा रेडी वाला रहा करता था और वो रेत और मिट्टी लादने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो दरिया के किनारे रेत की रेहड़ी भर रहा था कि उसे वहां एक मोती नजर आया। उसने वो मोती उठाया। मोती उसको बहुत ही खूबसूरत लगा क्योंकि उसका जो गधा था उसके लिए जरिया माश था, उसे बहुत प्यारा था। इसलिए उसने वो जो मोती है अपने गधे के गले में बांध दिया और अपना काम तमाम करके गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मेन रोड के ऊपर एक दुकान पड़ती थी। जब वो दुकान के सामने से गुजर रहा था तो दुकानदार की नजर गधे के ऊपर पड़ गई। दुकानदार को वो मोती बहुत खूबसूरत लगा। उसने गधा रेडी वाले को रोक कर कहा कि भाई, ये मोती आपको कहाँ से मिला है? तो गधा रेडी वाले ने कहा कि भाई, ये मुझे काम के दौरान वहां से मिला है। तो आगे से दुकानदार कहने लगा कि भाई, क्या ये मोती आप मुझे दे सकते हैं? मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो गधा रेडी वाला कहता है कि भाई, ये मुझे मिला है, मुझे भी बहुत प्यारा लगा है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ कीमत चाहिए। आगे से दुकानदार कहता है कि आप इसके बदले में क्या लेंगे, मुझे कितनी कीमत दूँ आप? तो गधा रेडी वाला कहता है कि सर, मेरे घर में घी नहीं है, तो मुझे इसके बदले में 1 किलो अगर आप मुझे घी दे देते हैं तो ये मोती आप रख सकते हैं। और उस वक्त 1 किलो घी की तकरीबन मालियत 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए में उस गधा रेडी वाले ने वो मोती दुकानदार को दे दिए। और वो मोती दुकानदार ने अपने तराजू के साथ बांध लिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था, उसका तराजू खूबसूरत लगने लगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उस रोड से एक जोरी का गुजरना हुआ। वो उस दुकान पे कुछ चीज खरीदने की गरज से रुका तो उससे उस तराजू में वो मोती नजर आया, जो कि हकीकत में एक मोती नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती लाखों मालियत का हीरा था, जिसको वो ना तो दुकानदार पहचान सका और ना ही वो गधा रेडी वाला पहचान सका, लेकिन ये जोरी पहचान गया। इसने वो दुकानदार से पूछा कि भाई, ये मोती आपको कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया कि इस तरह मैंने गधा रेडी वाले से इसको 1 किलो घी में खरीदा है, जो कि तकरीबन 50 रुपया बनते हैं। आगे से वो जोरी कहता, क्या ये मोती आप मुझे दे सकते हैं? तो दुकानदार बोला कि भाई, मैंने इसको 50 रुपए में लिया है, आप मुझे 100 रुपया दे के ये ले जा सकते हैं। वो जोरी थोड़ा कंजूस था। उसने कहा नहीं, मुझसे आप 80 रुपये ले लें, 100 रुपये बहुत ज्यादा है, इतना कीमती नहीं है। वो दुकानदार अड़ गया, जिद पे अड़ गया कि नहीं, मैंने ये सारे 100 रुपए का देना है, वरना ये तराजू के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छी लुक दे रहा है, तो मैं इसको 100 रुपए में ही बेचूंगा। दोनों की बहस हुई। जोरी कंजूस था, वो ये कहकर जोरी छोड़ गया कि कल मैं दोबारा फिर आऊंगा, अगर इसने मुझे फिर 80 रुपए का दे दिया तो ठीक है, वरना फिर मैं इससे 100 रुपए का ले लूंगा क्योंकि इसकी मालियत लाखों में है। वो जोरी वहां से मोती छोड़ के चला गया, जो कि एक्चुअली में एक हीरा था। करनी कुछ ऐसी हुई कि उसी शाम को एक और जोरी का उसी रोड से गुजरना हुआ। वो भी उसी शॉप पे रुका, उसकी भी नजर उस मोती पर पड़ी। वो भी इसको पहचान गया कि ये मोती नहीं बल्कि एक लाखों मालियत का हीरा है। उसने भी वही क्वेश्चन, वही सवाल किया कि भाईजान, ये मोती आपने कहाँ से लिया है? उसने कहा कि ये इस तरह मैंने ये गधा रेडी वाले से 50 रुपए का खरीदा है और मैं इसको 100 रुपए का बेचूंगा। उस जोरी ने झट से 100 रुपए निकाला, उसको दिया और मोती लेकर वहां से अगले दिन वही कंजूस जोरी, जो कि पहले दिन मोती छोड़ गया था, क्योंकि बेसिकली हीरा छोड़ कर गया था, वो वापस आया तो कहता कि सर, मुझे वो जो कल एक मैं मोती दे कर गया था, मुझे वो मोती चाहिए, मैं 100 रुपए देने को तैयार। तो आगे से दुकानदार कहता, वो तो मोती मैंने कल ही बेच दिया था किसी और भाई साहब को। ये सुनते ही उस जोरी के पांव से जमीन निकल गई। वो कहता, ये मैं क्या कर बैठा, मैं इतना नुकसान कर बैठा हूँ। उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले। घबराहट में वो उल्टा दुकानदार से लड़ने लगा कि आपने ये क्या कर दिया है, लाखों रुपए का जो हीरा था आपने वो 100 रुपए का दे दिया है। वो एक मोती नहीं बल्कि एक कीमती हीरा था, आप उसको पहचान नहीं सके। दुकानदार ये सारी बातें सुनता रहा, उसकी घबराहट बेचैनी वाली बातें सारी सुनता रहा। आखिर में ठंडे दिमाग से दुकानदार ने उसको समझा कर कहा, मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज है, ना मैं सुनार था, जोरी था जो कि चीजों की परख रखता हूँ, लेकिन आपको तो चीज की परख थी, आपको तो अंदाजा हो गया था ना कि वो एक 100 रुपए का मामूली मोती नहीं बल्कि एक लाखों रुपए मालियत का हीरा था। आपने 20 रुपए की खातर वो क्यों छोड़ दिया? आप कल क्यों जिद कर रहे थे कि मैंने 80 रुपए देने, मैंने 100 रुपए नहीं देने? आपने सिर्फ 20 रुपए की खातर लाखों रुपए छोड़ दिए। मुझे तो पता ही नहीं था, तो आपको तो पता था ना। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जिंदगी में हमें बहुत से मौके जिंदगी देती है, बहुत से मौके हमें मिलते हैं, लेकिन उस वक्त शायद हम सोए होते हैं, हम उस मौके को पहचान नहीं सकते, सोचते हैं कि ये कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने से करेंगे। शायद उस
उस वक्त वो जो मौका है वो कोई और हमसे ले जाता है। इसी तरह पढ़ाई में भी अगर आपने ये कहा कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, गवर्नमेंट जॉब आई है, मैंने अप्लाई किया है, यार जब डेट आएगी तो मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो तब सर मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपकी जगह कोई और ले लेगा, कोई और पढ़ रहा होगा, ठीक है, शुरू से वो आपसे अच्छे नंबर ले जाएगा। तो मौका हाथ से ना जाने दे, बल्कि आज से जो काम करना है अभी से स्टार्ट करें। अभी मौका है, ये ना कि मौका बाद में हाथ से निकल जाए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।